से मारा पीटा, खोपड़ी छोड़ करके इसके पूरे शरीर में लाठी डंडे से मार करके इसका दाहिना हाथ तोड़ दिया गया है। थाने के यशो उस पर कोई अमल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रस्सी से गला कसकर युवक को जान से मारने की कोशिश, जिससे युवक हुआ अधमरा। विवेचना में हो रहा है बड़ा खेल, अभियुक्तों की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। 17 बार अधिकारियों से न्याय की फरियाद कर चुका है पीड़ित और अब आत्महत्या की दे रहा है धमकी। पुलिस की लापरवाही से 24 घंटे बाद भर्ती हुआ खून से लथपथ घायल मरीज। खजनी गोरखपुर में बेलघाट थाना क्षेत्र के बिस्माहरा गांव में 29 मई की रात में एक यादव परिवार ने एक गुप्ता परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और युवक को रस्सी से बांधकर जान से मारने की कोशिश की गई। अधमरे घायल को गांव के बाहर मृत समझकर फेंक दिया गया। पुलिस ने धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन विवेचना के खेल में पुलिस अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि बेलघाट क्षेत्र के बिस्माहरा गांव में केवल एक ही गुप्ता परिवार है। इस परिवार में 2 लोग रहते हैं। शेष गांव में ज़्यादातर यादव परिवार हैं। 29 मई की रात में 10-12 की संख्या में लोगों ने अवधेश गुप्ता को घेर लिया, लाठी डंडे व लोहे की राड से पीट कर अधमरा कर दिया। गुप्ता परिवार के घर जाकर सूचित किया कि तुम्हारे लड़के को मार के बाहर गांव के फेंक दिया है। परिजन रोते बिलखते गांव के बाहर पहुंचे तो देखा कि लाश की तरह अवधेश पड़ा हुआ था। आनन फानन में परिजन थाने लेकर पहुंचे, जहां घायल के इलाज के लिए बेलघाट थाना ने इनकार कर दिया। किसी तरह 24 घंटे बाद पुलिस अधिकारियों के दबाव में बेलघाट पुलिस मेडिकल परीक्षण कराकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गंभीर देखकर घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में घायल 2 सप्ताह तक भर्ती रहा। घायल युवक के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई है और दाहिना पैर भी गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। घायल लाठी के सहारे पे भी नहीं चल पा रहा है। अभियुक्त घर छोड़कर फरार हैं। पीड़ित मुख्यमंत्री के अलावा कप्तान समेत 17 अधिकारियों से अपनी फरियाद लगा चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए इमरान खान की रिपोर्ट। ग्राम बिस्माहरा है, थाना बेलघाट, जिला गोरखपुर पड़ता है और मैं बिस्माहरा में अकेले गुप्ता बिरादरी का हूँ। बाकी जितने लोग थे 4-6 घर हैं गुप्ता बिरादरी, वो लोग सब चले गए हैं, शहर में अपना बनवा के रहते हैं। लेकिन पूरा गांव एक यादव माहौल में ही है और जिनसे ये चंद्रिका यादव हैं, इनसे हमारा आए दिन हमेशा लड़ाई झगड़ा लगा रहता है और ये बड़े ही दबंग और सर्कस टाइप के आदमी हैं। इनके पास कंपाइन, ट्रैक्टर, जेसीबी सब कुछ है, पूरी तरह से ये सबल हैं और हमेशा ये लड़ाई पे उतारू रहते हैं। आपसे क्या मामला हुआ है? हमारा मामला, पहले मैं घर बनवा रहा था, उस समय कॉलम इन्होंने काट दिया तो रास्ते का मैटर था, तो हमने 2 फीट छोड़ करके मकान बनाया। उन्होंने दीवार टेढ़ी कर ली, मैंने बोल नहीं पाया क्योंकि इतने वो दबंग है कि जब बोलते हैं तब मार देते हैं। उसके बाद हमने छोड़ने के बाद फिर 10 तारीख को ये सुबह गाली देने लगे, घर में घुस करके मारने लगे। उसके बाद हमने मुकदमा लिखाया 51/22, जिसमें थाने के लोग कोई कार्रवाई नहीं किए, दबा करके रख दिए। तब हम लोगों का मुकदमा लिखा गया। उसके बाद उसको सुलह करने के लिए ये बार हमको दबाव दे रहे थे सुलह करने के लिए। उस समय 2 महीने बीत गए और तब से घटना के बाद से घर पे हमारे कोई नहीं गया, केवल हमारी माताजी रहती थी और हमारी भाभी रहती थी और एक हमारा छोटा भाई है, वो शक्ति नगर चौराहे पे कपड़े की दुकान किया हुआ है। वो तीसरे दिन अपने घर पे जा रहा था, माताजी की तबीयत खराब थी। रास्ते में चंद्रिका यादव और इनके 6 इनके भाई, भतीजा और इनके लड़के मिलकर के 6 लोग और पूरी तरह से लाठी डंडा से एकदम लैस योजनाबद्ध से तरीके से ये 4 बजे से बैठे थे, घात लगाए, सिकरीगंज से ट्रैक किए। ट्रैक करने के बाद जैसे इसको पा गए, वहीं गांव के बाहर इनका एक बंगला बना हुआ है, उस बंगले पे सभी लोग रहते हैं। वहीं से 500 मीटर पहले ही इसको बुरी तरह से मारा पीटा, खोपड़ी छोड़ करके इसके पूरे शरीर में लाठी डंडे से मार करके इसका दाहिना हाथ तोड़ दिया गया है, जिसमें अभी तक
मैंने FIR लिखवाया, जिसमें थाने के एसओ उस पे कोई अमल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। धारा लगी है? धाराएं उसमें 147, 148, 504, 506 और 307 IPC धारा लगी हुई है, जिसमें अभी तक मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और घटना है 28 तारीख को रात में एम्बुलेंस और 112 नंबर की पुलिस की मदद से हम तो यहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे माताजी एम्बुलेंस की सहायता से स्वास्थ्य केंद्र पर लेके आई, जहाँ पे 100 नंबर की पुलिस कोई मदद नहीं की और उसका जो थाने की तरफ से कागज बनता उसको बना करके नहीं दिया गया, जिसको पुलिस क्या कार्रवाई कर? पुलिस बिल्कुल केवल जब मैं अभी तक 1 महीने 2 दिन घटना हुए हो गया और मैं 17 बार अधिकारियों के पास जा चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट का कोई अधिकारी नहीं बचा है, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरे सभी अधिकारियों के पास मैं जा चुका हूँ, अपना ज्ञापन दे दिया हूँ। लेकिन ये एसओ साहब केवल कहानियां समझा करके NPW ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, अभी 2 दिन में गिरफ्तार करेंगे, 3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, ये सब कह करके टाइम टाल दे रहे हैं और पूरी तरह से ये मुलजिमों को बचा रहे हैं। और जो हमारे विवेचक हैं, इस मुकदमे के जो विवेचक हैं सर्वेश राय, ये घटना हुआ है गांव के बाहर और ये दिखा रहे हैं कि गांव के अंदर घटना हुआ है और कह रहे हैं कि आप गवाह बन जाइए, जब मौके पे मैं था ही नहीं, जिसको चोट लगी है वो जिंदा है, भगवान उसको बचा लिए हैं, वो खुद गवाही दे रहा है। ये कह रहे हैं नहीं, आप 2-4 गवाह मुझे ला करके दीजिए और घटना गांव के अंदर दिखाइए। मैं इनके विवेचना से संतुष्ट नहीं हूँ। आगे ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना। धन्यवाद।